अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारा कलिया शरीफ के अंदर दूसरा दिन है। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि यहाँ पर जब उर्स की शुरुआत होती है तो परचम कुशाई से होती है और यहाँ पर सरकार साबिर पाक को मेहंदी डोरी पेश की जाती है, जो रस्म जो फॉर्मेलिटी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल मेहंदी डोरी की रस्म सात के साथ अदा कर दी गई है, परचम कुशाई भी अदा कर दी गई है। और आज हमारा दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। हम लोग अब यहाँ से घर रवाना हो रहे हैं और अभी इंशाल्लाह सरकार साबिर पाक का जो उर्स होगा वो 17 सितंबर को 17 सितंबर को मनाया जाएगा, बदस्तूर जैसे मनाते आए हैं। 17 सितंबर को हमारा सरकार साबिर पाक का कुल शरीफ होगा और 18 तारीख को गुसल होगा। तो ये 2-3 दिन की बहुत रूहानी महफिल होती है, इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग शिरकत फरमाएंगे। तो आज दूसरा दिन है, अभी हम दोबारा जा रहे हैं सरकार साबिर पाक में हाजिरी के लिए और वहाँ पर थोड़ा फातह ख्वानी करेंगे, थोड़ा दुआ करेंगे अपने घर वालों के लिए और हमारे जो बुजुर्ग हैं इस दुनिया से फौत हो गए हैं उनकी मगफरत के लिए। और हमारे साथ बरेली से आए हैं मिस्टर फरीदी, ये यहाँ के बहुत ही अकीदतमंद हैं, बहुत पक्के वाले। ये कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। डोली मेहंदी की रस्म में शिरकत करी थी, मैं फिरोजी भाई सारे लोग आए हुए थे। उसके बाद रात डोली मेहंदी की सारी रस्म अदायगी के बाद अब दोबारा हम दरगाह पे हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह उर्स में भी सरकार के आएंगे, तब भी आपसे मुलाकात होगी। सो नाज़रीन, अब मैं जा रहा हूँ दरगाह शरीफ की जानिब। ये मेरे राही गेस्ट हाउस के बाहर का व्यू है, थोड़ा सा व्यू आप देखें। ये साबिर पाक के दीवाने बैठे हैं कि जो लोग होटल में रूम नहीं ले पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो 10-20 रुपए की पन्नी खरीद के यहाँ रोड पर ही सो जाते हैं। ये सब दीवानगी नहीं है तो और क्या है, अल्लाह वालों की औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं जो कि ज़मीन पर सोकर रात गुजारते हैं और सुबह होते ही बारगाह साबरिया में हाजिरी के लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन, इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक बार और दरगाह साबिर पाक में हाजिरी दी जाए। साबिर पाक में हाजिरी के बाद उसके बाद में यहाँ पर और मुख्तलिफ ज़ियारतें हैं, बहुत ही मशहूर ज़ियारतें हैं। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत किलकली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और उसके बाद मर्दान अली पीर गैब अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी ज़ियारतें करूँगा। और तमाम ज़ियारतें मुकम्मल करने के बाद फिर मुझे दोबारा अपने घर दिल्ली वापस जाना है और कलिया शरीफ से रुखसती लेना है। जी हाँ नाज़रीन, सरकार साबिर पाक का उर्स 13 रबीउल अव्वल को मनाया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल अपने घर पर सेलिब्रेट करने के बाद मैं शाम को ही कलिया शरीफ के लिए रवाना हो जाऊंगा और सरकार साबिर पाक की उर्स में शिरकत करूंगा और आप लोगों को सरकार साबिर पाक का उर्स का कैसे एहतमाम किया गया है, किस तरह से प्रोग्राम होता है, वो सब दिखाऊंगा। क्योंकि 3 दिन तक मैं यहाँ पे स्टे करूंगा, तो मेरा वो ब्लॉग बिल्कुल जरूर देखिएगा। तो अभी दरगाह की जानिब चलते हैं। मेरे कुछ साथी लोग हैं जो कि भटक गए हैं, दिख नहीं रहे हैं, लगता है शायद कुछ खरीद रहे हैं। तो नाज़रीन, जब तक ये पीछे गेट देख लें, ये है सरकार साबिर पाक का मेन गेट। इसके अंदर से दाखिल होकर ही हम लोग जाते हैं बारगाह साबरिया में और इसके पास में ही दुकानें हैं खीले बताइशों की और आप नक्श खरीद सकते हैं, अंगूठियाँ खरीद सकते हैं, काफ़ी सारी जो दीन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप इस लोकल छोटी सी मार्केट से खरीद सकते हैं। ये हमारे कुछ साथी लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं। 500 का तो मेरे पास भी है। क्या चाहिए? 10 के नोट देना पड़ा। एक 50 का नोट है फरीदी भाई, देखिए देखो है इसमें टूटा हुआ। अरे ये नीचे टूटा हुआ। सो नाजरीन, अब हम जा रहे हैं दरगाह शरीफ के अंदर दाखिल होने। मेरे साथी ने एक दुकान से कोई किताब खरीदी है दीन से रिलेटेड, लेकिन उस किताब का क्या मौजू है मुझे पता नहीं। बाद में फुर्सत से उनसे पूछूंगा कि कौन सी किताब उन्होंने यहाँ से खरीदी है। तो फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं दरगाह शरीफ के अंदर, क्योंकि अभी 10:30 बजे हैं और 11 बजे के आसपास दरगाह शरीफ जो है बंद हो जाती है। वहाँ पर ज़ायरीनों का जाने पर रोक लगा दी जाती है। वैसे सच कहूँ तो मैं दरगाह शरीफ के अंदर नहीं जाता हूँ। मैंने बहुत सारी ज़ियारतें करी हैं हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बाहर, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं देता है कि मैं दरगाह शरीफ के अंदर बिल्कुल करीब से जाकर कब्र को बोसा दूं या हाथ लगाऊं, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूं कि मैं उनको अपने नज़दीक पाऊं। जालियों के पास से ही मेरी इबादत हो जाती है, मेरा सलाम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। तो नाज़रीन देख सकते हैं, साबिर पाक के चाहने वाले, साबिर पाक के जितने भी आशिक हैं वो बड़ी अकीदत के साथ में रुकते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लोग लेटे हुए हैं चटाई बिछा के, तो ये सब गरीब और मिस्कीन लोग हैं, साबिर पाक के दीवाने हैं। कुछ इसमें कुछ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास होटल के पैसे भी होते हैं, लेकिन उनको खानका छोड़ने का मन नहीं करता है। बस उनको लगता है कि बस हम लोग रात भर यहीं सोए, साबिर पाक के दामन में सोए रहे हैं, आराम करें। अल्लाह अकबर, क्या नूरानी मंजर है। जैसे जैसे उर्स नजदीक आता रहेगा और वैसे वैसे यहाँ की रौनकें और बढ़ती रहेंगी। अभी जो थोड़ी बहुत आपको जगह दिख भी रही है, उर्स के टाइम पे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। 3 दिन तक पूरी खानका खचाखच भरी रहती है, और उस टाइम पर जो होता है साबिर के दीवानों का ये हाल होता है कि बस हमें जगह मिल जाए, हमें जाली छूने को मिल जाए, हमें सरकार साबिर पाक के रोजे का दीदार हो जाए। कोई कहता है बस हमें गुम्बद सरकार साबिर पाक का देखने को मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। आहा, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, अगर बात करी जाए सरकार साबिर पाक के दरबार की, तो आपका दरबार भी गरीब और मिस्किनों का हॉस्पिटल है। यहाँ पर बहुत सारे गरीब और मिस्किनों का रूहानी इलाज होता है। जिन लोगों पर भूत प्रेत का साया हो जाता है, ऊपरी असरात हो जाते हैं, तो उनका रूहानी इलाज इस दर से होता है, और इस दर से हाजिरी लगाने के बाद वो लोग ठीक हो जाते हैं, उनके ऊपर से भूत प्रेत का साया उतर जाता है। तो इस निस्बत से सरकार साबिर पाक के दरबार को भी गरीबों और मिस्कीनों का हॉस्पिटल भी कहा जाता है। और इस दर की एक और खासियत है कि यहाँ पर सच्चे दिल से जो मुराद मानोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुराद को पूरा करेगा। ये दर पंजतन पाक के फैज से भरा हुआ है, और पंजतन पाक का सदका, बाबा फरीद का सदका दिन भर यहाँ पर बढ़ता है। सलाम दुआ कर दो, सब खैरियत से है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको सबको साबिर पाक का उर्स मुबारक हो, और साथ में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का भी बहुत बहुत मुबारक हो। इस महीने की बरकत से सबको फैज़ याब होता है इंशाअल्लाह। सलाम। तो मैं कल ऑनलाइन डाल दूंगा आपको, आपके बारकोड पे बारकोड, तो अभी थोड़ी देर रुको। तो नाज़रीन, साबिर पाक की ज़ियारत के बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ की दूसरी ज़ियारतों की जानिब। सबसे पहले मैं जाऊँगा हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि एक शोदा हैं, एक शहीद हैं। उनके रास्ते में जाने से पहले ये नदी हमें क्रॉस करके जाना पड़ती है। यह है कले शरीफ की गंगा नहर। जी नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा गहरी है। मैं आपको एडवाइस करता हूँ, आप लोग कभी भी कले शरीफ आ रहे हो तो बराए करम नहर पे ना नहाएं, क्योंकि हर साल वफद की जानिब से और दरगाह कमेटी की जानिब से ऐलान किया जाता है कि कोई भी ज़ायरीन नहर में ना नहाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। जाने अनजाने में बहुत सारे लोग डूब चुके हैं, काफ़ी सारे हादसे हो चुके हैं, तो बराए करम नहर में ना नहाए। नाज़रीन, आप ये सामने जो गेट दिख रहे हैं, नहर क्रॉस करने के बाद जब आप आओगे तो लेफ्ट साइड पे एक ऊंचा सा गेट दिखाई देगा। ये इमाम साहब के दरगाह की निशानी है। जहाँ इस गेट को क्रॉस करने के बाद ही हम जाते हैं तो सीधे रास्ते पर इमाम साहब का मज़ार मुक़द्दस आता है। ये गेट की जो तामीर कराई गई है, ये हज़रत दरगाह इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पहले खादिम खास थे, बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके ज़ेर सरपरस्ती में ये दरवाज़ा बनाया जा रहा था, जो कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद बनकर तैयार हुआ है। यहाँ देखें, ये पीछे दरवाज़ा है, लेकिन इसके पीछे कोई खानका वगैरह तामीर नहीं कराई गई है। ये ऐसी ही दरवाज़ा बना है, बल्कि इसके दरवाजे के अंदर आप दाखिल होंगे तो बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले वगैरह लगाए गए हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या लॉजिक था। अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए नाज़रीन, जब आप गेट क्रॉस करके आप आगे को आओगे तो बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर लोगों ने कुछ झूले वगैरह लगा रखे, राइड्स वगैरह लगा रखे हैं, जो कि कुछ ज़ायरीनों के साथ बच्चे आते हैं, जिद करते हैं, बोर होते हैं, तो उन लोगों के लिए। लेकिन इस दरवाजे का जो नक्शा दे रखा था, अजमेर शरीफ के निज़ाम गेट की तर्ज पर ही दे रखा था, क्योंकि अजमेर का जो निज़ाम गेट है सेम वैसे ही है, और ये गेट को भी उसी तरीके से तैयार किया गया है। लेकिन गेट के आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ गेट ही गेट है। तो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ इमाम साहब के दरगाह की जानिब। ये दरगाह का जो एरिया है शुरू हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, दुकानें हैं दोनों साइड से, केले, बताशे और ज़ियारत के लिए चादरें वगैरह आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए खेल खिलौने इस मार्केट से ले सकते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ों का भी आनंद आप ले सकते हैं। और बिल्कुल ठीक सामने यहाँ से जाऊँगा तो इमाम साहब की दरगाह पड़ेगी। जो कोई भी कले शरीफ आता है तो आप इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी ज़ियारत ज़रूर करता है।
جی हाँ, जो आप यहाँ पर मतन कर रहे हैं आप सरकार फतेह पाक से पहले हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मैं पहुँच चुका हूँ इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला के मेन गेट की जानिब। ये देख रहे हैं ये मेन गेट है, सीढ़ी चढ़ कर मुझे ऊपर जाना है क्योंकि ये मज़ार थोड़ा ऊंचे टीले पर है। और इसके ठीक बराबर में ये जो खानका देख रहे हैं एक छोटा सा गेट है, इसके अंदर खानका थी बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह तआला की, जो कि 2003 या 2004 में फौत हुए थे। आप ही की ज़ेर सरपरस्ती में इस खानका का काम चलता था। तो चलते हैं दरगाह जानिब। तो नाज़रीन ये दरगाह थोड़ी ऊंचाई पर है क्योंकि मिट्टी के टीले पर आपका ये मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। थोड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़ना पड़ती है, फिर उसके बाद आपका मज़ार मुक़द्दस आता है। रिवायत में आता है कि जिस जगह आपका मज़ार तामीर किया गया है वहाँ पर एक ज़माने में किला हुआ करता था जो कि कुफ़ार के कब्ज़े में था। आप इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके एक और साथी हज़रत किलकली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, मर्दान अली शाह, पीर गैब अली शाह, आप तीनों इस्लामी लश्कर के मुजाहिद थे और कुफ़ारों से जिहाद कर रहे थे। और इस लश्कर की क़यादत हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कर रहे थे। और उसी जिहाद में आप तीनों को यहाँ पर शहीद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी आपका किला फतेह हो चुका था और इस्लामी फ़ौज को फतेह हासिल हुई थी। नाज़रीन जिस जगह आप तीनों शहीद हुए थे उसी जगह पर आप तीनों का मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। नाज़रीन कहा जाता है कि आप हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह तलवार का हुनर के साथ साथ आप इल्म दीन भी रखते थे। आप एक अल्लाह के वली भी थे, एक परहेज़गार बुज़ुर्ग थे। आपको इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त, इल्म मारिफत, इल्म तसव्वुफ़, हर तरह का उलूम हासिल था। इसी वजह से आपका मर्तबा इतना बुलंद है कि सरकार साबिर पाक जब कले शरीफ तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले आपने हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की हाज़िरी दी और फ़ातह ख़्वानी की, क्योंकि आपको आपके पीर मुर्शिद ने बता दिया था कि जब तुम कले शरीफ जाओगे तो इन हस्तियों से फैज़ हासिल करना, इनकी ज़ियारत करना, क्योंकि ये सैकड़ों साल से कले शरीफ में मौजूद हैं और ये इस्लामी लश्कर के शहीद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको सारे उलूम से नवाजा था। इनके पास इल्म दीन, इल्म शरीयत, इल्म मारिफत, इल्म तरीक़त, इल्म तसव्वुफ़ सब कुछ हासिल था और जो कि आज भी बदस्तूर जारी है। यहाँ से भी बहुत सारे जो मिस्कीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका रूहानी इलाज होता है, जिनको डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, जिनका इलाज करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल वाले हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे इलाज समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या बला है, किस बला ने गिरफ्तार कर रखा है, कौन सी बीमारी है इन लोगों को, किस तरह की बदख्वाबी है। तो वो ऐसे मरीज़ जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, वो ऐसे मरीज़ इन रूहानी आस्थानों पर आकर ठीक हो जाया करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये जिंदा फैज़ नहीं है अल्लाह वालों का तो और क्या है। आप देख सकते हैं जौक दर जौक लोग दूर दूर से पिरान कले शरीफ आते हैं अपना इलाज कराने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से ठीक होकर जाते हैं। और इस दर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है उसका मज़हब नहीं देखा जाता है, ना उसका नाम पूछा जाता है। यहाँ पर अमीर गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला, किसी से साथ कोई भेदभाव नहीं करा जाता है। एक ही लाइन में हिंदू भी आते हैं, एक ही लाइन में मुसलमान भी आते हैं, सिख ईसाई, सब लोगों के लिए कुरान कले शरीफ का आस्ताना खुला हुआ है। चाहे वो दर साबिर पाक का हो, चाहे दर वो इमाम साहब का हो, चाहे वो दर किलकली साहब का हो, चाहे वो दर पीर गैब अली शाह का दर हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये होती है अल्लाह वालों की पहचान। जी हाँ नाज़रीन, देख सकते हैं आप किस तरीके से ज़ायरीनों का जमावड़ा लगा हुआ है, एक लाइन में लगी हुई है। अगर मैं सही बताऊं तो आज का जो टेम्परेचर है वो कम से कम 30 से 35 के बीच में है और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, लेकिन अल्लाह वालों के चाहने वालों का जलवा देखिए, उनकी हिम्मत देखिए कि उनकी हिम्मत पस्त नहीं पड़ रही है। वो इतनी दूर से लाइन लगा कर भी हाजिर देने को उतावले हैं अल्लाह वालों की बारगाह के अंदर। इसे कहते हैं सच्चे आशिकाने औलिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आशिकाने औलिया बनाए और बुज़ुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये खानका भी काफ़ी नूर से भरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ मैं और देख रहा हूँ कि नूर की बारिशें हो रही हैं, अनवार की बारिशें हो रही हैं माशाल्लाह। नाज़रीन आज की डेट में तो यहाँ पर काफ़ी कम रश है। जैसे जैसे सरकार साबिर पाक का उर्स आता रहेगा वैसे वैसे यहाँ भी रश बढ़ता रहेगा। नाज़रीन अगर सच बात कहूँ तो यहाँ की ज़ेर सरपरस्ती और यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी में जो सबसे ज़्यादा खिदमत गुजारी है वो गुजारी यहाँ के पहले खादिम ख़ास हुआ करते थे हज़रत बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका आज से तकरीबन 20-22 साल पहले विसाल हुआ था।
اور ان کو بھی اللہ सुब्हानहू व तआला ने तमाम उलूम से नवाजा था। उनकी बुजुर्गी का ये आलम था कि उनसे मिलने के लिए हिंदुस्तान से नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग आया करते थे और वो अपने ज़माने के एक ज़िंदा वली थे। जी हाँ, मैंने भी उनकी ज़ियारत की एक दो मरतबा। एक बार मैं उनसे मुलाकात करने आया था जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। अफसोस कि इतना ज़्यादा रश था कि मैं उनसे मुलाकात तो नहीं कर पाया, सिर्फ उनका चेहरे का दीदार कर लिया। उनके अंदर तकवा था, सादगी थी और बहुत सारी जो एक बुजुर्ग के अंदर निशानियाँ होती हैं वो सब कुछ मौजूद था बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह में, जो कि आज की डेट में आपको ज़्यादा सूफिया कराम के अंदर नहीं मिलेगा। आजकल लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं और तकवा किसी के अंदर नहीं होता है। मैंने कुरान कले शरीफ में दो शख्सियत ऐसी देखी थी कि जिनके अंदर तकवा था, बुजुर्गी थी और चेहरे से लगते थे कि हाँ, इनके अंदर कुछ अल्लाह वालों वाली बात है, कुछ बात है इनके अंदर, अल्लाह का नूरानी नूर है इनके चेहरे पर। एक बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, दूसरे सरकार साबिर पाक के दरगाह के खादिम खास हुआ करते थे गुलाम जिलानी बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका विसाल भी तकरीबन 15 साल पहले कले शरीफ की सरजमी पर ही हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को और बुलंद फरमाए। तो नाज़रीन, आप देखिए, थोड़ा सा और नज़ारा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस मकाम पर आकर कि वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वक्त थोड़ी भीड़ कम है और यहाँ आराम से ज़ियारत कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने थोड़ा कैमरा बंद करके अंदर गया था, क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगा कि दरगाह शरीफ के अंदर जाकर मैं फातह ख़वानी अपनी इस वीडियो में शूट करूं, क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगा। वैसे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोगों को यहाँ के खादिमों ने रोका भी कि वीडियो ना बनाओ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने वीडियो नहीं बनाना, मुनासिब नहीं समझा वीडियो बनाना, इसलिए वैसे मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। फातह ख़वानी करके बोसा देकर अब मैं दरगाह के वापस आ गया हूँ, दरगाह शरीफ के बाहर। अब मैं आपको थोड़ी देर में लेकर चलूँगा नीचे बाबा गरीब शाह की खानका के अंदर, जो कि इस खानका के खादिम खास हुआ करते थे और एक बहुत ही एक अल्लाह वाले वली थे। वो भी आपसे भी बहुत सारे लोगों ने फैज़ हासिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। कुरान कले शरीफ में नाज़रीन बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर हाज़िरी के लिए। नाज़रीन, ये शेर देखिए, ये शेर लिखा हुआ है शाहस्त हुसैन बादशाहत हुसैन। ये जो शेर है ये है सरकार सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का। आपके आस्थाने पर भी ये शेर है और सरकार गरीब नवाज का ये खुद अपने हाथ का लिखा हुआ शेर है, जो कि बादशाहत बयान करता है इमाम हुसैन अली मकाम की। हो भी क्यों ना, क्योंकि जितने भी हिंदुस्तान में चिश्ती खानकाएं हैं सब जगह पर पंजतन पाक का सदका बढ़ता है, अहले बैत का सदका बढ़ता है, क्योंकि आप सब लोग जितने भी सैयद सादात हैं, बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान में, वो सब अहले सादात की निशानी है, पंजतन पाक की निशानी है। आप सब आले रसूल हैं, चाहे वो गरीब नवाज हों, चाहे सरकार साबिर पाक हों, चाहे सरकार मखदूम शरीफ सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, सारे सैयद बुजुर्ग पंजतन पाक की औलाद में से। तो नाज़रीन, ये गेट देखिए। अब मैं इस गेट के अंदर आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की, जो कि आपके ज़ेर सरपरस्ती में ही ये खानका तैयार की गई थी। आप जहाँ बैठते थे अपने मुरीदीन से, अपने अक़ीदतमंदों से यहाँ बैठकर बातें किया करते थे, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी बड़े हिस्से में ये खानका बनी हुई है माशाल्लाह। जब आप हयात थे, आपके हयात ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने आपसे फैज़ हासिल किया है। हालांकि ये जगह जो है कुरान कले शरीफ, ये देखिए, ये मेन गेट है, इसके अंदर मैं अभी जाऊंगा। दाहिने हाथ पर जो मज़ार है वो है बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का, और उसके साथ में ही एक दो मज़ार हैं वो आपकी जो खादिम खास हैं उनके हैं। तो नाज़रीन, मैं बता रहा था, ये जो जगह है कुरान कले शरीफ, ये रुड़की तहसील में आता है। और रुड़की तहसील जो है अब से तकरीबन 25-30 साल पहले वो ज़िला सहारनपुर हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद रुड़की को ज़िला हरिद्वार में शामिल कर दिया गया है, जो कि ये इलाका है देवबंद से लगा हुआ है, सहारनपुर से लगा हुआ है। बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह तआला के बाद मोस्टली लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद इन इलाकों से आया करते थे और आपसे फैज़ हासिल करके जाया करते थे। जब किसी को कोई मुश्किलात होती थी तो बाबा गरीब शाह के पास आकर दुआ करवाया करता था और फैज़याब होकर जाया करता था। ये बाबा गरीब शाह का फैज़ आज भी जारी है, उनका रूहानी फैज़ आज भी जारी है। उनकी मुरीदीन, उनकी अक़ीदतमंद आज भी आते हैं और हाथ उठाकर बारगाह इलाही में दुआ करते हैं
اور بابا غریب شاہ रहमतुल्लाह तआला के वसीले से दुआ मांगते हैं اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کا وسیلہ کبھی خالی نہیں جاتا ہے، ولی اللہ کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے۔ سو ناظرین، اس ویڈیو کو اب میں یہیں ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کا میں پارٹ 2 بناؤں گا جس میں حضرت کلکلی شاہ रहमतुल्लाह تعالی علیہ اور پیر غیب علی شاہ रहमतुल्लाह تعالی علیہ کی زیارت کراؤں گا میں۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کیجیے جو کہ عاشقان اولیاء ہیں۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔